केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान के बाद फिर दिया एक बड़ा बयान। रेणुका सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ को काटकर दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी पर मचा बवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने किया कड़ा विरोध। कहा कि बेहद ही आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है रेणुका सिंह का बयान। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का किया है अपमान। प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच के दौरान अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदी का आंकड़ा पहुंचा 5,57,00,000 रुपए से अधिक। 16 अक्टूबर तक 5,57,18,000 की राशि और वस्तु की गई है बरामद। इसमें 85 लाख रुपए से अधिक नगद राशि की गई है बरामद। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करने वाले साले भाठा सरपंच और उसके 2 बेटों के साथ 8 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बनुआपारा गांव में रहने वाले दंपत्ति पर जादू टोना का आरोप लगाकर सरपंच प्रेम सिंह ओटी ने अपने बेटे और सहयोगी के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी थी पिटाई। राजनांदगांव जिले में रायपुर और राजनांदगांव के खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मठपारा, नेहरू नगर और गठुला स्थित खाद्य सामग्रियों की फैक्ट्रियों समेत लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में दी दबिश। सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा गया लैब। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ थाना कोतवाली ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में व्यापारी चुनमुन उर्फ नियाजुद्दीन को किया गिरफ्तार। आरोपी के गोदाम से मिले 50 लाख कीमत के चोरी के सामान। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई 102 महतारी एक्सप्रेस। पिंडरा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपरडोल गांव के पास हुए हादसे में कई कर्मचारी हुए घायल। प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही महतारी एक्सप्रेस हादसे को हुई शिकार। छत्तीसगढ़ में शहरों और बाहरी क्षेत्रों में शाम के बाद हल्की ठंड हुई शुरू। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री। 2 दिनों बाद और गिरेगा रात का पारा, जिससे रातें होंगी और ठंडी, लेकिन दिन में गर्मी का रहेगा असर।